मैंने हत्या नहीं वध किया है। मेरठ हस्बैंड मर्डर केस में बोली हत्या आरोपी पत्नी मुस्कान। सामने आया तंत्र मंत्र का एंगल। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड के चर्चे पूरे देश में हैं। कैसे एक प्यार करने वाले पति सौरभ से भी उसकी पत्नी मुस्कान ने न सिर्फ बेवफाई की बल्कि प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से कत्ल कर 15 टुकड़े कर डाले। मुस्कान बड़ी शातिर है। उसने दिव्य शक्ति और परालौकिक शक्तियों का हवाला देकर प्रेमी को झांसे में लिया और कहा कि देवी मां ने सौरभ का वध करने के लिए कहा है। इस हत्याकांड में अब तंत्र मंत्र का भी एंगल सामने आ रहा है। पुलिस को वारदात में मुस्कान का साथ देने वाले उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के घर से कई अजीबोगरीब चीजें मिली है। उसका घर अपने अंदर अभी भी कई राज छुपाए है। ये वही घर है जहां साहिल सौरभ की हत्या करने के बाद उसका सर और दोनों हाथ बैग में रखकर लाया था। पुलिस ने इस घर की तलाशी ली तो एक अलग ही मंजर दिखाई दिया। यहाँ की दीवारें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। साहिल ने इन दीवारों पर भगवान भोले शंकर की तस्वीर बनाई हुई थी। इसके अलावा तंत्र क्रिया से जुड़ा एक बहुत बड़ा चित्र भी एक जगह दिखाई दिया। स्केच पेन की मदद से उसने ये सभी तस्वीरें बनाई थी। कमरे में एक बिल्ली भी मिली जिसे साहिल की पालतू बिल्ली बताया जा रहा है। देर रात पुलिस ने उसका मकान सील कर दिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में सौरभ हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि मुस्कान का पति सौरभ रस्तोगी शराब पीने का आदी था और मुस्कान का उससे विवाद चल रहा था। वहीं दूसरी ओर मुस्कान का वर्ष 2019 से अपने एक पुराने साथी साहिल शुक्ला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग की। साहिल दैवी शक्तियों में विश्वास करता था, इसलिए मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाया। मुस्कान लगातार साहिल को बताती थी कि उसे दिव्य और पारलौकिक शक्तियों का आभास होता है। मुस्कान साहिल को भगवान शिव की तरह और अपने आप को पार्वती बताती थी। मुस्कान ने ही साहिल को कहा कि देवी मां ने सौरभ का वध करने के लिए कहा है। 3 व 4 मार्च की रात को सौरभ को खाने में मुस्कान ने बेहोशी की दवा दी। देर रात करीब 1 बजे साहिल को घर बुलाया। बेहोश सौरभ के सीने में मुस्कान और साहिल ने एक साथ मिलकर चाकू घोंप दिया। इसके बाद सिर और दोनों हाथ काटकर बैग में बंद किए। लाश को पॉलिथीन में लपेट पेट में बंद की। 4 मार्च को दोनों सीमेंट व ड्रम खरीद कर लाए। एसपी सिटी ने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। पासपोर्ट रिन्यू कराने सौरभ मेरठ आया था। नया पासपोर्ट जारी कराने के बाद अप्रैल में उसे वापस ब्रिटेन लौटना था। इसी दौरान मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया से विशाल सिंघल की रिपोर्ट। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है उनकी हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसे सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भर कर उसमें सीमेंट भर दिया था और कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। एफएसएल के लिए जो फोन है, इन दोनों के ही फोन, साहिल के और मुस्कान के फोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसा मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करते थे? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसको द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की।
जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था, और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसके घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसने इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो गड्ढाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है? साहिल ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड लाने के, सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान किस समय ये मर्डर हुआ इसकी? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी, उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी। पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया, इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो क्यों, कैसे, क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि ये सीमेंट कर दिया था, और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मेरे साथ में है सौरभ, ये घूमने जब गए थे शिमला, इन्होंने बताया कि मेरे साथ में है, लगातार मैसेज करती थी इसके फ़ोन से, और उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की थी कि वापस आएंगे तो बता देंगे कि सौरभ जो है ये विदेश चला गया। एक मिनट ऊपर, अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब कदम मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से, हाँ बस आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर, जीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा, ऊपर कर, चलो चलो, हाँ अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। हो गया